हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, तरक्की करते रहें। तो सुबह की शुरुआत हो गई है मेरी, सारा काम खत्म हो गया, नाश्ता वगैरह बन गया है। सुबह के बज रहे हैं 11:30। नहा धो के पूजा हो गया। तो आज मैंने वेयर करी है ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी। 2 साल पुरानी है, रक्षाबंधन पे मंगाई थी। तो आज मैंने कहा चलो साड़ियाँ मंगा मंगा के रख लो ना, तो पहनना तो जाता नहीं है, बेकार हो जाता है। तो इस टाइम क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है ना। तो मौसम इस टाइम जो है साड़ी पहनने लायक है, अच्छा है मौसम। वैसे सूट में थोड़ा आराम मिलता है, गर्मी में तो मैक्सी में ही आराम मिलता है। तो अभी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है तो मैं पहन लेती हूँ साड़ी ही। क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं क्या करूँ, गर्मी जब होती है ना तो इरिटेट होता है, फिर काम भी करना रहता है तो साड़ी पहन के काम नहीं करते बनता है। तो इस नाते अभी तो गर्मी नहीं है, तो इस नाते मैंने पहन लिया। तो लाए थे मार्केट से हरा मिर्चा, उसको भरने के लिए। तो अब है दो तीन दिन पुराना हो गया, लेकिन भर नहीं पाया। तो अभी आज मैं सोच रही थी मसाला भून लेती हूँ, भर लेती हूँ। मुझे आता तो है नहीं बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि भरने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी भरने की, मम्मी रहती थी। लेकिन अब जो है, अब तो खुद ही काम करना पड़ता है। तो इस नाते थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो खुद से ही भरूँगी, क्या करूँगी। तो अभी जो है रूम बहुत ज़्यादा फैला है। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह से फैला, बच्चों ने किस तरह से रूम फैलाया है। तो अभी मैं सोच रही थी पहले रूम समेट लेती हूँ, फिर मसाले भून लेती। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, इस तरह से फैला हुआ है रूम। बच्चे हैं ना, सबके घर में हमको लगता है कि जितने घर में बच्चे होंगे, सबके घर के बच्चे जो हैं फैला देते होंगे बहुत ज़्यादा। सामान का बिखरा देते हैं इधर उधर ना। कभी कभी इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि जो सामान जहाँ रखो वहाँ तो मिलने वाला नहीं होता। मेरे घर में खैर दो ही बच्चे हैं, और एक तो खैर बड़ा हो गया, एक तो छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है। जिसके घर में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मेरे भी छोटे थे लेकिन उतने शैतान नहीं थे। बहुत लोगों के मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं। तो मैं अपने बेटे को डांट रही थी, क्योंकि वो खाना खाने को नहीं कह रहा था ना। वो कभी कभार उसको होता है ना, पूरा दिन खाना नहीं खाता है। तो मुझे गुस्सा लगती है कि मैंने खाना बना के रखा है, फिर खाना खाने को नहीं कहता है। पूरा दिन ये कैसे ऐसे रह लेता है। फिर जैसे माँ है तो माँ को तो खलता है कि चलो मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, परेशान हो जाते हैं। तो मैं उसको डांट रही थी कि आज तुमको मैं खाना नहीं देने वाली हूँ। जब तुमको भूख लगेगी तभी मैं खाना दूंगी। जब तुम खुद से मांगोगी कि मम्मा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, मुझे खाना दे दो, तभी मैं खाना दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। तो सुबह जो है इस तरह मैं रोज़ लगाती हूँ। मैं सुबह में सेट करती हूँ, शाम होते होते इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं इन लोगों को समझाती रहती हूँ कि बेटे ख़राब मत किया करो, लेकिन बच्चे हैं, कहाँ सुनने वाले हैं। मैं कहती हूँ जब मैं समेट रही हूँ, उसको सही कर रही हूँ, उसके थोड़ी ही देर बाद तुम लोग ख़राब कर देते हो। कोई आया वया रहे, मेहमान आ जाए, तो फिर ऐसे बिखरे बिखरे सारे सामान रहते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन बच्चे हैं, शैतान होते हैं, सबको पता है। खैर मेरे बच्चे उतना शैतान नहीं है, फिर भी शैतान तो है ही। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा सामान जो है समेट लिया है। कुछ सामान जो सिलाई मशीन में मैंने रखा है यहाँ, तो वो भी सामान होते हैं। यहाँ देखिए जो मार्केट से आता है वो भी सामान यही मेज़ पे ही रख दिया जाता है। तो इस नाते थोड़ा ज़्यादा बिखर जाते हैं। ये लोग जो है, जिस दिन छुट्टी रहता है, जैसे मान लो इसको स्कूल टाइम रहता है इन लोगों का, तो मैं समेट देती हूँ। तो पूरा दिन कमरा जो है अच्छा ही रहता है, व्यवस्थित ही रहता है। और जिस दिन इन लोगों की छुट्टी रहती है ना, उस दिन तो कमरा व्यवस्थित, मैं कितना भी कर लूँ, दिन भर मेहनत कर लूँ, लेकिन व्यवस्थित होने वाला नहीं है। तो इस टाइम जो है धूल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो धूल आ जाता है सोफ़े वगैरह पे, हर चीज़ पे, बिस्तर पे, हर जगह आ जाता है। तो मुझे दिन भर साफ़ करना पड़ता है। मुझे नहीं, सारे लोग, मुझे लगता है ना कि सारे लोगों को दिन भर साफ़ करना होता है। कितना भी आप दरवाज़ा खिड़की बंद कर लो, लेकिन पता नहीं कहाँ से धूल चले आते हैं रूम में, मुझे यही नहीं समझ में आता है। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ, पर्दे लगा देती हूँ, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, लेकिन ये धूल है कि रुकता ही नहीं है, हर जगह आके बैठ जाता है। तो ये देखिए मैंने चादर भी सही कर दिया है, और मेज़ को, सोफ़े को, सबको सही कर दिया। अब मैं देखती हूँ कि कितने टाइम तक ये रहता है, कितने देर तक ये रहता है कि बच्चे मेरे नहीं उखाड़ते हैं, फिर से नहीं ख़राब करते हैं। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ रखा मैंने कढ़ाई, क्योंकि मुझे मसाले भूनने हैं, और मसाले भूनने हैं, मुझे हरा मिर्चा भरना है।
तो हमारे यहाँ हरा मिर्चा ही बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई लिया, उसके मसाले मुझे तैयार करना है क्योंकि मुझे सारा काम मुझसे करवा लो, लेकिन ये अचार बनाने वाला काम मुझसे नहीं होता है। क्योंकि अचार तो खैर ठीक है, लेकिन ये जो लाल मिर्च होता है जो भरा जाता है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये मैंने मंगाया था मसाला। तो ये है धनिया, मैं पहले हल्का सा इसको रोस्ट करूँगी, नहीं तो ये पिसाएगा नहीं और फिर टेस्ट भी, जैसे रोस्ट करने से ना टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो हल्का सा ही इसको सेकूँगी, ज़्यादा नहीं सेकूँगी जलाना नहीं है। वैसे धनिया का टेस्ट आप ऐसे रोस्ट करके पीस के रख लें तो आप किसी भी चीज़ में डालें वो बहुत ही टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैं चला चला के भूनूंगी। बाकी ये उसको निकाल लिया है मैंने धनिया, फिर इसमें डाल दिया जीरा। जीरे के बाद सारे मसाले और इसमें डालूंगी जो मुझे रोस्ट करने हैं। ये डाला है अजवाइन, फिर अजवाइन डाला, फिर उसके बाद में इसमें डालूंगी सौंफ डालूंगी, और ये मैंने कलौजी डाला है। हमारे यहाँ मंगरेल बोलते हैं इसको, और वैसे कलौजी ही बोला जाता है, लेकिन वैसे ही हमारे यहाँ की भाषा जो है मंगरेल बोला जाता है। तो थोड़ा सा ही मैंने डाला, थोड़ा सा इसमें मेथी डाला है, और इसमें थोड़ा सा सौंफ डालूँगी, ये सौंफ डाला है। बस इतने ही मसाले मैं ऐसे भून लूँगी। धनिया तो मैंने पहले ही भून के निकाल लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही थी, मुझे क्योंकि आइडिया नहीं था कि मिर्चा कितना है और हमें कितने मसाले लेने हैं। तो मैं थोड़ा बना रही थी कि मैं सोच रही थी मसाले जो हैं बढ़ ना जाए, इसी नाते मैं थोड़ा थोड़ा ही सामान ले रही थी। तो मैं इसको भून लूँगी अच्छे से, थोड़ा मतलब ये सीढ़ा ना रह जाए, बहुत ज़्यादा नहीं भून लूँगी, थोड़ा ही भूनूँगी, थोड़ा जैसे कि पीसने में आसानी हो जाए। क्योंकि सिलबट्टे से तो पीसते नहीं हैं, सिलबट्टे से मुझसे होता नहीं है, लेकिन वो टेस्ट उसका, जब हम सिलबट्टे से पीसते हैं ना तो हल्का दरदरा रहता है, वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हालांकि मिक्सर में पीसते हैं तो वो भी ज़्यादा बारीक हो जाता है। और जब हम हरा मिर्चा भरते हैं ना तो थोड़ा मसाला जो है मोटा ही रहता है, थोड़ा दरदरा रहता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है राई, सरसों का दाना। तो इन सबको मैं भून लूँगी, इस तरह से चला चला के भून लूँगी। क्योंकि मैंने इंडक्शन पे भून रही थी, मैंने इंडक्शन बहुत तेज़ नहीं कर रखा है, धीमा कर रखा है, नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है। तो यहाँ बच्चे मेरे परेशान किए जा रहे थे, तो मैं ये धीमा कर मैंने बंद कर दिया है उसको चलाना। क्योंकि कढ़ाई जो होता है ना गर्म होता है, तो उसको धीरे धीरे करके चलाना होता है। अगर हम छोड़ देंगे एक ऐसे कढ़ाई में रख के छोड़ देंगे तो भी वो जल जाएगा। ये देखिए मैंने पॉलीथीन, ये मसाले जो होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे थोड़े बढ़ जाते हैं तो उसको छोटे छोटे डिब्बे की ज़रूरत होती है। तो मैंने डिब्बा रखा तो बहुत सारा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, प्लास्टिक के डिब्बे हटा के धीरे धीरे मैं वो स्टील वाले डिब्बे कर रही हूँ। तो इस नाते डिब्बे थोड़े हट गए हैं, मैंने हटा दिया है। तो यहाँ बेटा मेरा आ गया है, ये दोनों परेशान करते रहते हैं मुझे। इनको जो है लंबाई मुझे मेरे बराबर इनको जल्दी होना है, ये एड़ी उठा के मेरे बराबर हो रहे हैं। बस जहाँ मैं खड़ी रहती हूँ, बस मम्मा देखो मैं आपके बराबर हो गया, मैं आपके बराबर हो गया। तो मैं कहती हूँ हो जाओगे मेरे बराबर, क्या मुझसे बड़ी भी हो जाओगे। लेकिन इनको सब्र नहीं है कि हाँ चलो मम्मा, मुझे मम्मा के बराबर होना है, मम्मा से बड़ा होना है। तो ये देखिए मेरे मसाले मैंने पीस लिए हैं, भून लिया, फिर उसके बाद में पीस लिया है। इतने मसाले मेरे बन के तैयार हुए हैं। अब मैं ये देखिए मैं आई हूँ छत पे और भरने लगी हूँ हरा मिर्चा को। अब यही सबसे सारा प्रोसेस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, लेकिन ये प्रोसेस करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझसे भरा नहीं जाता है। मेरे यहाँ बगल में है लोग रहते हैं, मेरी मतलब फ्रेंड ही कह लीजिए, फ्रेंड ही है। तो मैं एक बार हरा मिर्चा भर रही थी ना, तो वो आई मेरे पास, तो मैंने कहा कि यार मुझसे हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा यार मैं तो इतने हरा मिर्चा 10 मिनट में भर लूँगी। मैंने कहा कैसे कर लेती, उनकी आदत हो 10-10 किलो हरे मिर्चे को भरती हैं। तो मैंने कहा आपकी आदत है, वो पता है टीवी देखती रहेंगी, फिर उनका हाथ चलता रहेगा। 1-2 किलो हरा मिर्चा तो कह रही थी मुझे तो आधा घंटा भी नहीं लगता है भरने में। और मुझे पता है मुझे 2 घंटा तो लग ही गया था इतने, और इतने मसाले मेरे ख़त्म हो गया। मैं मसाले बाद में इसके तैयार करूँगी कि मुझे लग रहा था कि कम ही मसाले थे, क्योंकि हरे मिर्चे जो थे ना बहुत बड़े बड़े थे, तो इस नाते मुझे लग ही रहा था कि कम हो जाएगा। तो जितना हो पाया मैंने कर दिया उसमें। फिर उसके बाद में इसको फिर दोबारा मुझे मसाला बनाना पड़ेगा।
फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, जब आइडिया नहीं था तो जैसे मुझे लगा कि कुछ मिर्चें जो हैं ख़राब हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे ख़राब मिर्चें निकल जाएँ तो मुझे मसाला मेरा बढ़ जाए, तो इस नाते मैंने थोड़ा ही बनाया था। पर कोई नहीं, मैं दोबारा भी बना लूँगी। तो ये आज का इतना ही था, इतना ही मैंने भरा है। फिर उसके बाद में मैंने बना लिया था हरा मिर्चा को। एक छोटा सा जार था, उसमें जैसे हम 2 किलो हरा मिर्चा लेके आए थे ना, तो उसमें तो कुछ तो ख़राब निकल गया था। पिछली बार मैं लेके आई थी तो ज़्यादा ही ख़राब निकला था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मसाला तैयार किया था। लेकिन इस बार जो है, इस बार थोड़ा 2-4 हरे मिर्चे ही कम ख़राब हुए थे, ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ था। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर